और हमास का यह आरोप तब सामने आया जब इजराइल की सेना ने 24 घंटे में उसके 400 से ज्यादा ठिकानों पर धावा बोल दिया। आरोप लगे कि इजराइल की वायुसेना ने रात के वक्त आसमान से बमों की बारिश कर दी, जिससे गाजा में हमास के ठिकाने धुआं धुआं हो गए। इजराइल की सेना ने ताबड़तोड़ हमलों से हमास के लड़ाकों की कमर तोड़ने की कोशिश की। इजराइल की फौज के मुताबिक उसने एक ही दिन में हमास के 400 से ज्यादा ठिकानों को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, इजराइल ने हमास के कई लड़ाकों को भी मार गिराने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि इजराइल हमास के ठिकानों की घेरेबंदी कर उन पर बमों की बारिश कर रहा है ताकि किसी भी सूरत में गाजा से हमास का खात्मा किया जा सके। इजराइल और हमास के बीच जंग को 17 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हर बीतते दिन के साथ इजराइल हमास पर और जोरदार हमले कर रहा है। लेकिन इस बार इजराइल की सेना ने हमास पर कहर बरपाने की सारी हदें पार कर दी। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल के हमलों में गाजा में एक ही दिन में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। क्योंकि इजराइल ने न दिन देखा न रात, उसने सिर्फ और सिर्फ गाजा को दहलाने वाले हमले किए। बताया गया कि इजराइल की वायुसेना ने गाजा में आसमान से हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर बमों की बारिश की, लेकिन जहां इजराइल ने दावा किया कि उसके हमलों में हमास की कमर टूट गई और उसके कई लड़ाके मारे गए, वहीं हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल की फौज आम लोगों पर भी हमले करने से पीछे नहीं हट रही। हमास ने दावा किया कि इजराइल ने अपने हवाई हमलों में गाजा के रिहायशी इलाकों में भी बम बरसाए। इसकी वजह से गाजा में तबाही मच गई। फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर बाजारों और घरों को भी निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। इजराइल की सेना पर आरोप लगे कि वो अस्पतालों को भी नहीं छोड़ रही है और इसीलिए गाजा में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर आरोप लगाया कि वो उनका नामो निशान ही मिटा देना चाहता है, इसीलिए वो बाजार, अस्पताल और यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों में भी कहर बरपाने से पीछे नहीं हट रहा। यही वजह रही कि वेस्ट बैंक में भी इजराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। हालांकि इजराइल ने साफ किया कि उसके निशाने पर आम लोग नहीं बल्कि हमास के ठिकाने हैं। इतना ही नहीं, इजराइल ने एक बार फिर कह दिया कि वो गाजा में तब तक अपने हमले बंद नहीं करेगा जब तक हमास के एक ठिकाने को बर्बाद न कर दिया जाए। तो हमास के लड़ाकों को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए ही इजराइल ने जंग में पहली बार खतरनाक आयरन स्टिंग मॉर्टर का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके जरिए इजराइल की फौज दूर से ही दुश्मन का शिकार आसानी से कर सकती है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता अचूक है। ये दूर के दुश्मन को भी पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखता है। बताया गया कि इसीलिए हमास से जारी जंग में इजराइल ने पहली बार मैदान में आयरन स्टिंग मॉर्टर को भी उतार दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक आयरन स्टिंग की मदद से वो हमास के ठिकानों पर पहले से और ज्यादा सटीक निशाना लगाकर भीषण हमले कर रही है। इजराइल ने तो यहाँ तक दावा किया कि उसने इसका इस्तेमाल कर हमास को भारी नुकसान पहुंचाया और उसके कई लड़ाकों को मार गिराया। इजराइल के आयरन स्टिंग मॉर्टर की ताकत देख दुनिया भी दंग रह गई, क्योंकि हमास से जारी जंग में इजराइल की सेना इसके जरिए जंग की सूरत बदल सकती है और इसके इस्तेमाल से गाजा से हमेशा के लिए दुश्मन का नामो निशान मिटा सकती है, क्योंकि इजराइल का यह हथियार बेहद ताकतवर है। इजराइल की सेना के मुताबिक आयरन स्टिंग मॉर्टर की मदद से दुश्मन पर सटीक निशाना लगाते हुए आम नागरिकों के मारे जाने के खतरों को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि आयरन स्टिंग मॉर्टर जीपीएस सिस्टम से लैस है, यानी ये अपने टारगेट को ढूंढकर उसका काम तमाम करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इजराइल के मुताबिक उसके आयरन स्टिंग मॉर्टर की रेंज 1 से 12 किलोमीटर तक है, यानी ये दूर के दुश्मन को भी आसानी से खत्म कर सकता है। यही वजह रही कि इजराइल ने जंग में इसे उतारने का फैसला किया। इजराइल के मुताबिक उसने आयरन स्टिंग मॉर्टर और दूसरे हथियारों से जोरदार हमले कर हमास के लड़ाकों की घुसपैठ में इस्तेमाल होने वाली एक सुरंग को भी नष्ट कर दिया और साथ ही हमास पर बमों की बारिश भी तेज कर दी। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके समंदर के रास्ते जिस सुरंग का इस्तेमाल कर इजराइल में घुसपैठ कर रहे थे उसे ही बर्बाद कर दिया गया। यानी एक तरह से इजराइल ने हमास को सबसे गंभीर चोट पहुंचाने का काम किया, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि हमास के लड़ाके इजराइल में घुसपैठ के लिए उस सुरंग का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन बताया गया कि जैसे ही इजराइल की सेना को इसकी भनक लगी, उसने उस सुरंग को ही तहस नहस कर दिया। इजराइल के जोरदार हमलों के बाद हमास ने भी इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया। खबर है कि इजराइल के हमलों से भड़के हमास ने उस पर रॉकेटों की बारिश कर दी, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल की सेना हर गुजरते दिन के साथ गाजा में मौत बांटने से पीछे नहीं हट रही है। फिलिस्तीन के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल के हमलों में गाजा में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। यही वजह रही कि बदले की आग में धधक रहे हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट की बारिश कर दी, ताकि इजराइल की फौज को किसी भी तरह गाजा से पीछे धकेला जाए, क्योंकि वो लगातार गाजा की घेरेबंदी कर हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है।
अमेरिका ने आतंकी संगठन आईएसआईएस को घुटनों पर लाने वाले अपने खूंखार जनरल को इजराइल भेज दिया, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना हमास के कमांडरों और उसके लड़ाकों को मार गिराने के लिए किसी भी वक्त गाजा पट्टी में घुस सकती है। हालांकि पिछले 18 दिन से इजराइल गाजा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास के करीब 400 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर वहां तबाही मचा दी। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इजराइल जमीनी हमला करने और हमास के लड़ाकों से आर पार की जंग लड़ने के लिए गाजा पट्टी में घुसने की पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने जनरल जेम्स ग्लिन को इजराइल भेज दिया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लिन इराक में आतंकी संगठन आईसिस के खिलाफ जंग में स्पेशल ऑपरेशन फोर्स की अगुवाई कर चुके हैं, जहां उन्होंने आईएसआईएस के आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंका था। मतलब अमेरिका ने हमास के साथ चल रही इस जंग में इजराइल की मदद के लिए अपने सबसे खूंखार जनरल को उतार दिया। यह दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल पूरी तैयारी कर चुका है। हालांकि इजराइल की सेना को ग्राउंड अटैक के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और इसीलिए इजराइल की सेना पूरी गाजा पट्टी को घेर कर खड़ी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक गाजा में घुसने और वहां जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए लगातार ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारियों को तब और मजबूती मिल गई जब अमेरिकी जनरल जेम्स ग्लिन अपने कई अफसरों के साथ इजराइल पहुंच गए। और वहां के मीडिया के मुताबिक जनरल ग्लिन हमास के खिलाफ इजराइल के साथ जंग में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो ये सिखाएंगे कि जमीन पर आमने सामने की लड़ाई कैसे लड़ी और जीती जाती है। मतलब अमेरिकी सेना के ये फौजी इजराइल के सैनिकों को गाजा पट्टी में घुसने और वहां हमास के लड़ाकों को ढेर करने के गुर सिखाएंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि ग्लिन कुछ दिनों तक इजराइल के सैनिकों को जमीनी हमले के लिए तैयार करेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि हमास ने एक रोज पहले भी गाजा में घुसे इजराइल के सैनिकों पर हमला किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के कुछ सैनिक बंधकों को छुड़ाने के इरादे से गाजा पट्टी में घुस गए थे, जिन पर हमास के लड़ाकों ने ऐसा हमला बोला कि वो वहां से भाग खड़े हुए। गाजा में घुसे इजराइल के सैनिकों की पहली बार हमास के लड़ाकों के साथ आमने सामने की भिड़ंत हुई। वहां के मीडिया के मुताबिक इजराइल के सैनिकों का मकसद बंधक बनाए गए लोगों को ढूंढना और उन्हें वहां से निकालना था। लेकिन जैसे ही इजरायली सेना के जवान गाजा पट्टी में घुसे, हमास ने उन पर एंटी टैंक मिसाइल से धावा बोल दिया। और हमास की तरफ से दावा किया गया है कि उसके हमले में इजराइल के एक सैनिक की भी मौत हो गई है, जबकि कई जवान घायल हो गए। हमास के मुताबिक उसके जोरदार हमले से गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिक अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भाग गए। इसीलिए ये दावा किया गया कि अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए जनरल जेम्स ग्लिन को वहां भेज दिया, जो जमीनी हमले के साथ हमास को खत्म करने के लिए इजराइल के सैनिकों को तैयार करेंगे। हालांकि इजराइल की सेना हमास को घुटनों पर लाने के लिए वहां हवाई हमलों का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। और इसी कड़ी में इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर एक बार फिर भीषण बमबारी कर दी। इजराइल की सेना ने वहां की एक मस्जिद पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया। इजराइल का दावा है कि यह मस्जिद हमास का कमांड सेंटर थी, जहां से उसके लड़ाके इजराइल पर हमले की प्लानिंग में जुटे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से गाजा पट्टी पर हो रहे हमलों में ये 32वीं मस्जिद है जो इजराइल की बमबारी का निशाना बनी। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला कर रही इजराइल की सेना ने 18 दिनों में 32 मस्जिदों पर नामो निशान मिटा दिया। हालांकि दावा यह भी किया गया कि इजराइल के हमले के बाद हमास की तरफ से भी इजरायली सेना के 2 बेस पर ड्रोन से हमला किया गया। हमास का दावा है कि उसके इस ड्रोन अटैक की वजह से इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में न तो हमास हार मानने के लिए तैयार है और न ही इजराइल पीछे हटने के लिए राजी है। और तो और इजराइल की सेना के प्रमुख ने यह ऐलान कर दिया कि गाजा पट्टी में उनके हवाई हमले हमास के अंत होने तक नहीं रुकेंगे। यानी इजराइल ने यह ठान लिया कि वो हमास को मिटाने के बाद ही अपना सैन्य अभियान खत्म करेगा। इसीलिए इजराइल की सेना गाजा पट्टी को घेर कर खड़ी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल के करीब 3 लाख सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं, जो इशारा मिलते ही गाजा में घुसकर हमास के लड़ाकों पर टूट पड़ेंगे। इसके अलावा इजराइल ने वहां बड़ी संख्या में घातक हथियार भी तैनात कर दिए। इस तरह से तोप, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ सारी तैयारी, और यहाँ से बीच बीच में हमला किया जाता है जब लोकेशन का पता चलता है। इजराइल में जंग से जुड़ी हर खबर को कवर कर रही न्यूज 18 की टीम भी वहां मौजूद रही, जहां से हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। उधर गाजा की तरफ से धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं, वो गाजा पे हमला किया गया है। 320 हमले हवाई हमले किए गए हैं। हालांकि हमास की तरफ से भी इजराइल के इलाकों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी में हमास बेहद मजबूत है
और उसे वहां से मिटाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास ने पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक पूरी गाजा पट्टी में हमास ने जमीन के नीचे सुरंगें बना रखी हैं जो आपस में जुड़ती हैं। दावा है कि कुछ सुरंगें तो स्कूल, मस्जिद और रिहायशी इमारतों में निकलती हैं। मतलब हमास ने गाजा पट्टी के नीचे एक अंडरग्राउंड शहर बसा रखा है जो उसकी लाइफलाइन कही जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाके उन्हीं सुरंगों में न सिर्फ इजराइल के हवाई हमलों से बचने के लिए छिपते हैं, बल्कि वहीं से इजराइल के शहरों को निशाना भी बनाते हैं। दावा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल से बंधक बनाए गए लोगों को हमास ने इन्हीं सुरंगों में छिपा रखा है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि गाजा पट्टी के नीचे बनी ये सुरंगें जमीनी लड़ाई में हमास की बड़ी ताकत साबित हो सकती हैं। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में मौजूद सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करने में जुटी है, ताकि जमीनी हमले से पहले हमास की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी सुरंगों के जाल को खत्म किया जा सके। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों के जाल से पार पाना इजराइल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने में गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला इलाका नजर आता है, जहां बाकी शहरों की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और ऑफिस दिखाई देते हैं। लेकिन ये सिर्फ गाजा पट्टी की ऊपरी झलक है, क्योंकि गाजा पट्टी की जमीन के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है। मतलब जमीन के नीचे सुरंगों का शहर है, जिसे हमास का पाताल लोक तक कहा जाता है। इसीलिए इजराइल की सेना हमास की इस ताकत को ध्वस्त करने के लिए लगातार उस पर हवाई हमले कर रही है। हालांकि हमास ने दावा किया कि इजराइल ने उसकी सुरंगों के जाल का एक मामूली हिस्सा ही तबाह किया है। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाकों को निकालने के लिए इजराइल ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है, और उसी रणनीति के तहत इजराइल ने गाजा पट्टी को भेजी जाने वाली सप्लाई चेन को तोड़ दिया। क्योंकि गाजा पट्टी में मौजूद हमास की सुरंगें इजराइल की सेना के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इजराइल के मीडिया का दावा है कि हमास के कई कमांडर इन्हीं सुरंगों में छिपकर हमले को अंजाम देने में जुटे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसी वजह से इजराइल ने हमास के कमांडरों को सुरंगों से बाहर निकालने के लिए बड़ी चाल चल दी, और उसी के तहत इजराइल ने गाजा पट्टी की सप्लाई चेन तोड़ दी, जिससे गाजा पट्टी में खाने पीने की चीजों के साथ साथ वहां ईंधन की सप्लाई भी रोक दी गई। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे इजराइल की रणनीति ये है कि ईंधन की कमी की वजह से सुरंगों में बिजली नहीं पहुंचेगी, जिससे हमास के लड़ाकों को बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि बंधकों के बहाने हमास इजराइल पर दबाव बनाकर ईंधन की सप्लाई फिर से शुरू कराने की कोशिश में जुटा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह आशंका जता दी कि हमास के साथ यह जंग लंबी चलने वाली है। मतलब उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि हमास ने भी गाजा पट्टी में इजराइल की सेना से मुकाबले की बड़ी तैयारी कर रखी है, और इसी वजह से हमास इजराइल के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इजराइल की सेना हमास को हर कीमत पर मिटाने पर तुली है। वो लगातार हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए हवाई हमले कर रही है। लेकिन उसके बाद भी हमास इजराइल के खिलाफ इस जंग में खड़ा है, बल्कि उसे जवाब भी दे रहा है। और इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह आशंका जताई कि हमास के साथ जारी ये जंग लंबी चलेगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को यह बात अच्छी तरह पता है कि एक बार गाजा पट्टी में घुसने के बाद उसका पीछे हटना नामुमकिन होगा। ऊपर से हमास की सुरंगों से पार पाने में उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। इसीलिए इजराइल जमीनी हमला करने से पहले, या यूं कहें कि गाजा में घुसने से पहले पूरी तैयारी करने में जुटा है। इजराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक और 3000 से ज्यादा टैंक गाजा की सीमा पर खड़े हैं। इजराइल की सेना दावा कर रही है कि हमास का अंत करने के लिए उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन इन तैयारियों से बेपरवाह हमास ने इजराइल को चेतावनी दे दी कि उसके लड़ाके जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और हमास ने धमकी दी कि अगर इजराइल की सेना ने गाजा में घुसने की कोशिश भी की तो ये उसकी आखिरी गलती होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा के चप्पे चप्पे से हमास के लड़ाके वाकिफ हैं। यही नहीं, हमास के पास ऐसी मिसाइलें और रॉकेट हैं जो यरूशलेम और तेल अवीव दोनों को ही निशाना बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इजराइल का पूरा तटवर्ती इलाका जहाँ इजरायली लोगों की बड़ी आबादी रहती है और जहाँ उसके प्रमुख ठिकाने मौजूद हैं, वो सब हमास के हमलों की जद में आ सकते हैं। साथ ही हमास की सबसे बड़ी ताकत गाजा में बिछाई उसकी सुरंगों के जाल को जाता है, क्योंकि इन्हीं सुरंगों में छिपे हमास के 35,000 से ज्यादा लड़ाके इजराइल पर किसी भी वक्त कहर ढा सकते हैं, और इजराइल को भी इन्हीं सुरंगों का डर है। लड़ाकों को रिहा करने के लिए हमास ने इजराइल के सामने गाजा को ईंधन देने की शर्त रखी। हमास का तर्क है कि इजराइल की मिसाइलों ने गाजा में बत्ती गुल कर दी। नौबत यह आ गई कि गाजा के अस्पतालों तक के लिए बिजली नहीं बची,
क्योंकि इजराइल की मिसाइलें जब गाजा में गिरी तो उनकी चपेट में केवल हमास के ठिकाने ही नहीं बल्कि कई पावर स्टेशन और रिहायशी इलाके भी आए, क्योंकि इजराइल ने गाजा पर हजारों मिसाइलें दागी जिसके लिए उसने न दिन देखा न रात। और अब तो हालत ये हो गई है कि गाजा में रात इतनी काली हो चुकी है कि इक्का दुक्का रोशनी की किरण ही दिखती है, क्योंकि गाजा में पावर स्टेशन बर्बाद हो चुके हैं और अस्पतालों तक में अंधेरा है। हमास ने इसी का हवाला देकर बंधकों की रिहाई के लिए ईंधन सप्लाई की शर्त रख दी, क्योंकि हमास का कहना है कि बिना बिजली के गाजा के अस्पताल करीब करीब ठप पड़ चुके हैं। और इसीलिए हमास ने बयान जारी किया कि गाजा के सभी अस्पताल बंद हो गए हैं, क्योंकि गाजा में ईंधन खत्म हो चुका है और हमास के पास अस्पतालों को देने के लिए बिजली ही नहीं बची है। फिलिस्तीन की सरकार का भी बयान आया कि गाजा में स्वास्थ्य सेवाओं का अब तक का सबसे बुरा हाल है। नौबत आ गई कि अस्पतालों में डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन कर रहे हैं। ये दावा फिलिस्तीन की सरकार ने किया। और इजराइल के मिसाइल अटैक में बर्बाद हुई गाजा की स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा दुनिया को बता दी, क्योंकि गाजा के कुछ अस्पतालों में डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन कर रहे हैं। और सबसे बुरा हाल तो गाजा के शिफा अस्पताल का है, क्योंकि कहा जा रहा है कि गाजा का ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बहुत जल्द कब्रिस्तान में बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है और शिफा अस्पताल में करीब 1700 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो शिफा अस्पताल की सामान्य क्षमता से 3 गुना है। और मौजूदा वक्त में वहाँ बिजली ही नहीं है, जिसकी वजह से शिफा अस्पताल में 15 दुधमुहे बच्चों की जान पर बनाई। जंग के बीच गाजा के अलग अलग अस्पतालों में नवजात बच्चों की जान पर संकट है, क्योंकि वहां बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से गाजा शहर के अलग अलग अस्पतालों में 120 बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई, क्योंकि इन बच्चों ने वक्त से पहले ही जन्म ले लिया, इसलिए उन्हें इंक्यूबेटर पर रखा गया। इन बच्चों में 70 को सांस लेने की परेशानी है और इसीलिए गाजा के अस्पतालों के 7 स्पेशल वार्डों के लिए बिजली की कमी चिंता की वजह बन गई। वो अलग बात है कि मिस्र से थोड़ी बहुत मदद मिल रही है, इसलिए जनरेटर चलाने के लिए ईंधन मिल रहा है, इसलिए अस्पतालों में कुछ रोशनी है। हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए ईंधन सप्लाई की शर्त रख दी, लेकिन इजराइल ने हमास की शर्त मानने से इनकार कर दिया। हमास और इजराइल के बीच 50 बंधकों को छोड़ने को लेकर हो रही बातचीत फेल हो गई। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया और जानकारी दी कि हमास ने गाजा में ईंधन की सप्लाई की मांग करते हुए 50 बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे उसकी और इजराइल की बातचीत फेल हो गई, क्योंकि इजराइल ईंधन की सप्लाई के लिए नहीं माना। जबकि इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि हमास और इजराइल के बीच 50 बंधकों को छोड़ने की बात पर सहमति बनती दिख रही है। लेकिन जैसे ही इजराइल को हमास की शर्त के बारे में पता चला, सारा मामला बिगड़ गया और इजराइल के 50 बंधकों की रिहाई का मामला फंस गया। इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके पास लाखों लीटर तेल है। इजराइल पहले भी हमास पर तेल चोरी का आरोप लगा चुका है और अब तो वो खुलकर कह रहा है कि ईंधन के मामले में हमास झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने आरोप लगाया कि हमास के पास 5 लाख लीटर डीजल है, जिसे उसने सुरंगों में छिपा कर रखा है और दुनिया के सामने तेल खत्म होने और बिजली संकट का ढिंढोरा पीट रहा है। और इजराइल पहले भी आरोप लगा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र से मदद के नाम पर आने वाला तेल हमास ने चुरा लिया और उसे इस्तेमाल करने लगा, जबकि जिन लोगों के लिए ये मदद आई वो अंधेरे में है, क्योंकि उनके हक का सामान हमास ने हथिया लिया। यानी हमास और इजराइल के बीच बंधकों की रिहाई की लड़ाई अब ईंधन की कमी पर आ गई, क्योंकि हमास ने कुछ बंधक रिहा करके अपनी इमेज सुधारने की कोशिश तो की, लेकिन इजराइल ने उस पर भरोसा नहीं किया और हमास की ईंधन के बदले बंधकों की रिहाई की शर्त ठुकरा दी। पर है कि बमबारी से बेहाल गाजा पट्टी में खाने पीने का सामान और दवाओं से भरे कुछ ट्रक भेजे गए। राहत सामग्री से भरे 20 ट्रक रफा बॉर्डर के जरिए गाजा तक पहुंचे, जिसके बाद ये राहत सामग्री गाजा में युद्ध पीड़ितों को सौंपी गई। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में रोजाना राहत सामग्री से भरे 100 से ज्यादा ट्रक भेजने की जरूरत बताई। इजराइल की सेना ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को हमास के जिन लड़ाकों ने हमले को अंजाम दिया था, उन्हें घर और पैसे का लालच दिया गया था। इजराइल के मुताबिक ये बातें 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर लोगों को मारने वाले हमास के 6 लड़ाकों ने खुद कबूल की और पूछताछ के दौरान चौंकाने वाली कई बातें बताई। 7 अक्टूबर को हमले के दौरान पकड़े गए इन लड़ाकों से पूछताछ का एक वीडियो इजराइल की सेना ने जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने नेताओं और कमांडरों के निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया और ये भी कबूल किया कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा इजरायली नागरिकों की हत्या करने के निर्देश दिए गए थे, जबकि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बंधक बनाने के लिए कहा गया था, जिसके बदले उन्हें एक मोटी रकम और घर देने का वादा किया गया था। हमास के लड़ाकों ने बताया कि इजराइल के नागरिकों को मारने और बंधक बनाने के बदले में हमास के हर एक लड़के को $10,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 8 लाख और एक घर देने का वादा उनके कमांडरों ने किया था। हमास के कमांडरों ने अपने लड़ाकों को इजराइल में नरसंहार करने के बदले पैसों का लालच देकर भेजा था।
खबर है कि पूछताछ के दौरान पकड़े गए लड़ाकों ने यह भी कबूल किया कि 7 अक्टूबर को उन्होंने इजराइल में जो कुछ किया था वो आईएसआईएस की क्रूरता से कहीं ज्यादा था, क्योंकि वो इजराइल में सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारने, घरों को जलाने और तबाही मचाने के लिए ही घुसे थे। इजराइल के मुताबिक पकड़े गए 6 लड़ाकों ने पूछताछ में बताया कि 7 अक्टूबर के हमले में कम से कम 2500 हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर जमीन, आसमान और समंदर के रास्ते घुसे और कोहराम मचा दिया था। इजराइल के मुताबिक भयानक गोलीबारी के बाद 200 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बनाकर वो अपने साथ गाजा ले गए थे। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के एक लड़ाके ने पूछताछ में साफ साफ बताया कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को हमले के बाद उन्होंने ढाल की तरह इस्तेमाल किया और शवों के नीचे भी बम छिपाकर रख दिए थे। यानी कि क्रूरता के मामले में हमास के लड़ाके आईसिस से 4 कदम आगे निकल गए। और इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से कर दी थी।